नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी के विधायकों ने भागदौड़ शुरू कर दिया है। भागदौड़ भी आरजेडी कार्यालय में कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कहा था और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। और ऐसे में देखिए, अब आरजेडी के विधायकों का पसीना छूटने लगा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से कई आरजेडी के विधायक तेजस्वी के रडार पर हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में आरजेडी के विधायक खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव मिस कर रहे हैं जगदानंद सिंह को। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहला और अहम सवाल, अचानक आरजेडी के विधायक भागदौड़ क्यों करने लगे? देखिए, हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह स्विंग मूड में हैं और वह एकदम फोकस्ड हैं कि क्या उनको करना है, कैसे पार्टी की बेहतरी के लिए और महागठबंधन की बेहतरी के लिए। क्योंकि इस बार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें वह किसी तरह की भूल चूक करने वाले नहीं है। पूरा एक मुकम्मल वो तैयारी कर रहे हैं और एकदम धीरे धीरे वह एक एक पॉइंट को एक एक बिंदुवार ढंग से वो समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायक को, एमपी को, एमएलए को, एमएलसी को। सबसे बड़ी बात आपने देखा भी था कि लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव जो सदस्यता अभियान की हम बात कर रहे हैं बार बार, कि सदस्यता अभियान जो इतनी धीमी गति से, इतनी शिथिलता के साथ चल रहा था कि जब रिव्यू उन्होंने किया, जब देखा कि तो कुछ नहीं है। ये तो सदस्यता अभियान जिस उम्मीद के साथ जो करनी चाहिए थी, जो एक हर विधानसभा क्षेत्र में, वह जो है सो नहीं। और जबकि जब विधायक हैं अपने जिस विधानसभा क्षेत्र के, उसी कई विधानसभा क्षेत्र में रिव्यू के दौरान तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह देखे कि नहीं, ये तो बहुत ही तो टाइम फिस हो जाएगा ऐसे में तो चुनाव। तब वो जब नट बोल्ट टाइट किया, जब उन्होंने कहा, तो उनके तल्ख तेवर को देख करके, उनके डायरेक्शन को देख करके अब इस कदर से धमाचौकड़ी मची है कि विधायक के आदमी रसीद बंडल सब कुछ ले करके पहुंच रहे हैं और राजद कार्यालय में जमा करा के ताबड़तोड़। देखिए, हम लोग जब कल से ये कह रहे थे, तो आज जो है सो यह जानकारी मिली है कि सदस्यता अभियान का 50% से अधिक तक जमा हो चुका है। टिकट कैंसिल करा करा के लोग पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, सवाल है कि कई लोग तो इधर उधर थे, तो उनके अब तो मान लीजिए जो विधायक हैं, जो वो अपने आदमियों से 3 4 5 आदमी आ रहे हैं और जो है सो सारा कुछ एक एक पॉइंट वाइज सब पार्टी कार्यालय में रसीद से के साथ जमा कर रहे हैं। सारा कुछ जो मेंबरशिप का ड्राइव का आता है पैसा भी, वह भी जमा हो रहा है, सब कुछ जमा हो रहा है। तो ये जो जानकारी, ताजा जानकारी है, 50% से अधिक राशि सदस्यता अभियान की और अधकट्टी अधपच्ची जो है सो जमा हो गया है राजद कार्यालय में। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं, वह उसके बाद जब नट बोल्ट टाइट हुआ है तो हुआ है, उसके बाद भी आपने देखा कि आज फिर से जो है सो तेजस्वी यादव के दूत पहुंच गए। बिल्कुल, राज्यसभा सांसद संजय यादव आकर के पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और तमाम जो 9 सदस्यीय जो कमेटी है उनसे भी बात किया। तमाम लोग से बात करके वह तैयारी की रूपरेखा और क्या कैसे चल रहा है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। तो वह, और देखिए, तेजस्वी यादव जो आप कह रहे थे, तेजस्वी यादव की वो जगदानंद सिंह को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह का कार्यकाल को आप जब उठाइएगा, जब सदस्यता अभियान चलता था, तो कैसे एक एक चीज बिंदुवार ढंग से और सही ढंग से होता था। और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुरानी राजद की जो बात फिर से वापसी हो रही है, तो ये कार्यालय के माने वापसी का मतलब कल्चर, जो पार्टी कार्यालय के अंदर वह जो कल्चर जो डेवलप कर दिया था जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकाल में पूरी मजबूती के साथ, और अभी तो वही अध्यक्ष भी हैं, भले वो कार्यालय नहीं आ रहे लेकिन अध्यक्ष तो हैं। तो ये जो डेवलप कर दिया था, जो बना दिया था, वह अब संस्कृति, कार्य की संस्कृति वह नहीं दिखाई पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। तो अब जो तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से अब कह दिया है कि अब संस्कृति को ठीक करिए, काम करिए, मजबूती से करिए, आलसपना मत करिए। ये नहीं कि कोई काम कहा जा रहा है वो इधर से उधर चले गए। तो यह तेजस्वी यादव ने कहा है। और कार्यालय का तरीका भी बदलिए, संचालन करने का तरीका, माने क्या, संचालन किस तरीके से
कार्य जो भी हो वो तुरंत शॉर्टलिस्ट करके तुरंत काम करके जो आदमी जहां से आया है, जिस जिला से, जिस ब्लॉक से, जिस प्रखंड से, उसका काम को संपादित करके उसको भेज दीजिए तेज गति के साथ। तेज गति के साथ। सर सवाल यह है कि क्या इस महीने के इस माह के अंत जो तेजस्वी यादव ने लक्ष्य रखा है उसे क्या पूरा करना है? और दूसरे तरफ से सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में होना है, तो सम्मेलन का क्या नाम रखा गया और सम्मेलन किस तरीके से होगा? क्या कमेटी जो बनाई गई है उसका गठन कब तक हो जाएगा? देखिए, कमेटी की भी तैयारी चल रही है, हम्म। वह भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये जो विधानसभा है 243 विधानसभा में, हाँ। सभी में यह जो है सो पार्टी की ओर से सामाजिक न्याय परिचर्चा इसका नाम दिया गया है, इसका नामकरण किया गया है। जो सभी विधानसभा क्षेत्र में जो होगी 243 में राजद की ओर से, उसका नाम ही है सामाजिक न्याय परिचर्चा। अच्छा। कार्यक्रम यही रखा गया है। तो ये कार्यक्रम होगा और इसके लिए कमेटी बनाने की बात है और प्रमंडलीय प्रभारी जो के साथ में जो बैठक भी की गई है, तो यह भी एक कहा जा रहा है कि अब जो है सो यह तीव्र गति से होगा और सब जगह जैसे जैसे हर विधानसभा क्षेत्र से 4 नाम, 5 नाम, 7 नाम, जो भी नाम आएगा वह देख करके उसके संपुष्टि होगी। उसके बाद जो है सो आपको दिखाई पड़ेगा क्या होगा। सर जिला में जो प्रभारी बनाए गए थे इससे पूर्व में और बागडोर सौंपा गया था, तमाम चीज़ों को देखिए, उस तमाम चीज़ों पर निगाहें बना रखिए, पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी। सर क्या उन जो प्रभारी बनाए गए हैं उन्हें उनका जो स्थान है वो भी क्या बदलाव जो है उसमें भी देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि कुछ प्रभारियों का ये मानना था कि जैसे काफ़ी दूर जो है उन्हें प्रभार सौंपा गया है, काफ़ी दूर दराज के जिले का प्रभार सौंपा गया है, तो क्या ये भी मुद्दा होगा कि उनका बदलाव जो है वो किया जाए? देखिए, मान लीजिए जैसे कोई पश्चिम चंपारण का कोई आदमी को आप दे दिए हैं कटिहार, तो ये एक डिस्टेंस काफी हो गया। अब सीमांचल के आदमी को, आप किशनगंज के आदमी को उठा करके आप नवादा भेज दीजिएगा तो यह भी डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे करके अगल बगल करके देखना पड़ेगा और इसको देखा भी जा रहा है पार्टी के स्तर पर कि ऐसा नहीं कि मैंने आने ही जाने में उसको 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन लग जाए तो फिर वो मीटिंग्स और फिर अपने क्षेत्र में कैसे जा पाएगा। तो यह सब पर भी यह देखने बड़ा बदलाव हो सकता है। बड़ा बदलाव होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, जो तेजस्वी के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी हैं, वह शुरू से पार्टी के मजबूती में लगे रहते हैं, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और वो इसी लिहाज से वह कार्यालय, राजद के प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं और बैठक भी ले रहे हैं और बैठक लिया भी उन्होंने। और बैठक में तमाम बड़े और कद्दावर नेता थे, मंगनीलाल मंडल भी थे और भोला यादव समेत अन्य नेता मौजूद थे। क्या तेजस्वी के पास अब फाइल पहुंचने लगा है? जो तेजस्वी यादव लगातार हर एक सभा में कहते नजर आ रहे थे कि सभी का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, तो क्या अब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है, फाइल पहुंचने लगे हैं? देखिए, रिपोर्ट कार्ड पहुंच रहा है और तेजस्वी का गुस्सा, तेजस्वी का तेवर भी इसलिए क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी या उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वह नहीं चाहते कि फिर हमको 2020 के जैसा सिनेरियो दिखाई पड़े। इसलिए एक एक मिनट का, पल पल का अपडेट तेजस्वी यादव के पास पहुंच रहा है और तमाम जो उनके साथ में रहने वाले लोग हैं, जैसे संजय यादव हो गए और मनोज झा हो गए, तो ये सब तमाम अब आपको ये लोग एक एक मिनट का ये सब होमवर्क कर रहे हैं, कहां पर क्या करना है, कैसे करना है पार्टी की मजबूती के लिए। और 2025 में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हमको कैसे स्ट्राइक करना है, बेहतर स्ट्राइक करना है, इस पर भी सबकी नजर है। और इतना ही नहीं, उसके अलावा देखिए, सरकार में हमको बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि इस बार जो जैसे महागठबंधन की जो तैयारी है, तेजस्वी यादव की जो तैयारी है, तो वो चाह रहे हैं कि इस बार जो मार्जिन हो लड़ाई का, लड़ाई इन द सेंस कि चुनाव के दरमियान वह बड़ा मार्जिन, बड़ा अंतर हो, सो दैट कि वो एनडीए वाले उसको फिर से पकड़ नहीं सकते। सर मंगनीलाल मंडल को लेकर के भी जब वो सदस्यता ले रहे थे आरजेडी की, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिल्कुल इनके अनुभव का आरजेडी जो है वो प्रयोग करेगी और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। तो क्या अब तेजस्वी यादव मंगनीलाल मंडल को बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले देने जा रहे हैं? क्योंकि आज जो बैठक संजय यादव ने की है, मंगनीलाल मंडल भी उस बैठक में थे।
देखिए, मंगनी लाल मंडल अनुभवी हैं और पुराने समाजवादी नेता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ रहने का और काम करने का उनको अनुभव प्राप्त है। तो इतना अनुभव किसी के पास में हो, जो आदमी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा हो, बड़े समाजवादी नेता हो और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर, नीतियों पर उनके साथ जो आदमी काम किया हो, तो उसके अनुभव का लाभ तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को होगा और तेजस्वी यादव को होगा। इसमें कहाँ दो मत है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी की बात की है और निश्चित रूप से जिम्मेदारी आपको चुनाव से पहले होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, भाग दौड़ शुरू हो चुका है, फाइल पहुंचने लगे हैं और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।